एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें हैं। दर्शन, विज्ञान, आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान। रात का समय है। एक महिला माया लगभग 30 से 35 साल की उस लाइब्रेरी के बीच में बैठी हैं। उसके चेहरे पर ज्ञान का तेज है, लेकिन आंखों में एक गहरी अनकही पीड़ा है और थकावट है। वह ध्यान करने की कोशिश करती है, पर उसका मन शांत नहीं होता। क्या ज्ञान आपको मुक्त कर सकता है? सोचिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। आपने स्टोइक से सीखा है कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। आपने बौद्ध धर्म से सीखा कि इच्छा ही दुख का कारण है। आपने विज्ञान से सीखा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आपको सकारात्मक सोचना चाहिए। आप जानते हैं कि आपको वर्तमान में रहना चाहिए। आप सारे सही जवाब जानते हैं, लेकिन जब रात के अंधेरे में आप अकेले होते हैं, तो क्या वो ज्ञान आपको उसी गहरी चिंता से बचाता है जो आपके अंदर उठती है? क्या वो ज्ञान आपको उस खालीपन से भर पाता है जो किसी भी सफलता से नहीं भरता? क्या वो ज्ञान आपको उस एक मौलिक प्रश्न का उत्तर देता है जो हर इंसान की आत्मा में गूंजता है, मैं कौन हूँ? यह माया की कहानी है। एक प्रतिभाशाली शोधकर्ता, एक ऐसी साधक जिसने ज्ञान के हर सागर में डुबकी लगाई थी, लेकिन हर सागर के बाद वह खुद को और ज़्यादा प्यासा पाती थी। वह एक ज्ञानी कैदी थी जिसकी जेल की दीवारें उसकी अपनी ही अवधारणाओं और ज्ञान से बनी थी। और फिर एक दिन उसका यह ज्ञान का महल ढह गया। माया आईने में अपने प्रतिबिंब को देख रही है। वो अपने चेहरे को, अपनी आंखों को देखती है और अचानक उसे अपना प्रतिबिंब एक अजनबी जैसा लगने लगता है। उसके अंदर से एक गहरा टेरिफाइंग सवाल उठता है, यह कौन है जिसे मैं कहती हूँ? यह कौन है जो जीवन भर से सुख और शांति की तलाश कर रहा है? यह कौन है जो पीड़ित है? पहली बार उसके पास कोई किताबी जवाब नहीं था। उसका सारा ज्ञान उस एक सीधे सवाल के सामने बेबस था। इसी बौद्धिक हार की अवस्था में उसने अपने एक पुराने प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर ने उसकी हालत देखकर कहा, माया, तुमने उन सभी किताबों को पढ़ लिया है जो बताती है कि क्या बनना है। अब उस एक किताब को खोजो जो बताती है कि तुम क्या हो। उन्होंने उसे मुंबई की खेतवाड़ी गली में रहने वाले एक साधारण बीड़ी बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताया, जो कोई गुरु नहीं थे, लेकिन दुनिया भर के साधक उनसे परम सत्य का मार्गदर्शन लेने आते थे। उनका नाम था श्री निसर्गदत्त महाराज। प्रोफेसर ने कहा, महाराज कोई विधि नहीं सिखाते, वो बस एक आईना दिखाते हैं। उसी आईने की तलाश में माया ने एक पुरानी किताब ढूंढी। उसका कवर बहुत साधारण था। उस पर लिखा था, आई एम दैट। आज हम उसी आईने में झांकने का साहस करेंगे। यह यात्रा आसान नहीं होगा। यह आपके हर विश्वास को, आपकी पहचान की हर नींव को चुनौती देगा। यह आपको कोई आरामदायक सिद्धांत नहीं देगा, बल्कि यह आपके हाथ से हर सहारा छीन लेगी, जब तक कि आप उस एक परम सत्य पर खड़े न रह पाए जो कभी नहीं बदलता। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑथर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का ऑडियो बुक आपको कुछ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भुलाने के लिए है कि आप क्या नहीं हैं। चलिए माया के साथ उस छोटे से कमरे में चलते हैं जहां एक साधारण बीड़ी बेचने वालों के
शब्दों से ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हो रहे हैं। माया किताब पढ़ रही है। हम उसके मन के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वह मुंबई के उस छोटे भीड़ भाड़ वाले कमरे में बैठी है जहाँ निसर्गदत्त महाराज एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं और साधुकों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। आई एम दैट कोई पारंपरिक किताब नहीं है, यह सीधे संवादों का संग्रह है। लोग अपनी गहरी समस्याएं और सवाल लेकर आते थे और महाराज अपनी बेबाक समझौता न करने वाली शैली में उनके भ्रम की जड़ पर ही सीधा प्रहार करते थे। पहला भ्रम, मैं यह शरीर मन हूँ। आई एम द बॉडी एंड माइंड। माया किताब की पन्ने पलटती है और पढ़ती है। एक आगंतुक महाराज से पूछता है, महाराज मैं अपनी इच्छाओं और डरों से बहुत परेशान हूँ, मैं शांति कैसे पाऊँ? महाराज का जवाब किसी बिजली के झटके जैसा था। श्री निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, किसकी इच्छाएं, किसका डर? तुम कहते हो मैं परेशान हूँ, पहले यह तो जान लो कि यह मैं कौन है। शरीर को दर्द होता है, मन में डर उठता है, लेकिन क्या तुम सच में यह शरीर और मन हो, या तुम वो हो जो इस शरीर के दर्द और मन के डर को जान रहा है? माया पढ़ते पढ़ते रुक जाती है। वो अपने हाथों को देखती है, अपनी सांसों को महसूस करती है। यह अद्वैत वेदांत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दृष्टा यानी द सीर और दृश्य द सीन के बीच फर्क करना। आप वो सब कुछ नहीं हो सकते जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। आप अपने शरीर को अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आप शरीर नहीं हैं। आप अपने विचारों को आते जाते देख सकते हैं, इसलिए आप विचार नहीं हैं। आप अपनी भावनाओं, खुशी, दुख, गुस्सा को महसूस कर सकते हैं, इसलिए आप भावनाएं नहीं हैं। तो आप कौन हैं? आप वो साक्षी हैं, आप वो द विटनेस हैं, वो जागरूकता है जिसमें यह सारे अनुभव प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हमारी सारी पीड़ा का कारण यही गलत पहचान है। हम खुद को उस चीज़ से जोड़ लेते हैं जो हम नहीं हैं। एक नश्वर शरीर और एक चंचल मन, और इसलिए हम पीड़ित होते हैं। दूसरा भ्रम, मैं एक व्यक्ति हूँ। आई एम ए पर्सन। माया आगे बढ़ती है। एक और आगंतुक अपने अतीत और भविष्य के बारे में चिंतित है। निसर्गदत्त महाराज यहाँ पे कहते हैं, तुम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो वो क्या है? वो सिर्फ यादों और आदतों का एक बंडल है जिसे तुम्हारे मन ने एक नाम और एक रूप दे दिया है। यह व्यक्ति पैदा हुआ था और यह मरेगा, लेकिन तुम, जो तुम सच में हो, वो न कभी पैदा हुआ और न कभी मरेगा। माया अपनी सारी उपलब्धियां, अपनी पहचान माया द रिसर्चर के बारे में सोचती है। उसे पहली बार यह एक कहानी जैसा लगता है, एक किरदार जैसा लगता है जिसे वो निभा रही है। यह एक बहुत ही गहरा और मुक्त करने वाला विचार है। वो व्यक्ति जिसे हम बचाने, सुधारने और सफल बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो सिर्फ मन में बना एक विचार, एक कॉन्सेप्ट है। यह मैं विचार ही अहंकार का जड़ है और यही सारे संघर्ष और दुख का कारण है। जब आप यह गहराई से देख लेते हैं कि आप एक सीमित व्यक्ति नहीं हैं, तो आप उस व्यक्ति की समस्याओं और डरों से भी मुक्त हो जाते हैं। माया अपनी गहरी ध्यान की अवस्था में जाती है। उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और सिर्फ एक शांत प्रकाशमान उपस्थिति का एहसास बचता है। तो अगर मैं यह शरीर, मन और यह व्यक्ति नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ और मैं इसे कैसे जान सकता हूँ? यहीं पर
निसर्गदत्त महाराज हमें वो परम कुंजी, वो मास्टर की देते हैं जो हर ताले को खोल सकती है। मैं हूँ का एहसास, द सेंस ऑफ आई एम। माया पढ़ती है कि महाराज हर साधक को एक ही निर्देश देते हैं, दुनिया की हर चीज़ को भूल जाओ, अपने बारे में तुमने जो कुछ भी सीखा है उसे भूल जाओ, बस एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान टिकाओ, वो जो तुम्हारे अंदर सबसे मौलिक एहसास है, तुम्हारा होने का एहसास। मैं हूँ, आई एम। यह हूँ या मैं वो हूँ नहीं, उन सभी लेबलों को हटा दो, सिर्फ उस शुद्ध बिना शब्दों के मैं हूँ के एहसास को पकड़ो। यह चेतना का पहला अंकुर है, यह ईश्वर का नाम है, यही तुम्हारा स्रोत है। यह महाराज के उपदेशों का सार है। जब आप सुबह जागते हैं तो दुनिया के आने से पहले, आपके नाम, आपकी समस्याओं के आने से पहले एक क्षण के लिए एक शुद्ध होने का एहसास होता है, मैं हूँ। यह मैं हूँ की भावना ही वो धागा है जो आपको आपकी असली पहचान, उस परम वास्तविकता से जोड़ता है। महाराज कहते हैं आपको कुछ नया हासिल नहीं करना है, आपको बस उन सभी परतों को हटाना है जो आपने इस मैं हूँ के ऊपर चढ़ा दी है। मेरे विचार, मेरे भावनाएं, मेरी कहानी। महाराज की विधि बहुत सरल है, बस मैं हूँ के एहसास में टिके रहो। चलिए इसे अभी अनुभव करने की कोशिश करते हैं। शांति से बैठिए, अपना ध्यान अपने शरीर या सांसों से हटाकर अपने अंदर के उस गहरे होने के एहसास पर ले जाएं। मैं हूँ, इस एहसास को महसूस करें, इसे लड़े मत, इसका विश्लेषण ना करें, बस इसके साथ रहे। जब विचार आए तो उन्हें आने दे, लेकिन अपना ध्यान फिर से कोमलता से मैं हूँ पर वापस ले आए। इस मैं हूँ के स्रोत में डूबने की कोशिश करें। यह कहाँ से आ रहा है? यही एकमात्र सच्चा साधना है जिसकी महाराज बात करते हैं। यह कोई करने की क्रिया नहीं है, यह होने की अवस्था है। माया इस ध्यान को करती है। शुरू में उसका मन भटकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक गहरी शांति आने लगती है। जब साधक महाराज से पूछते थे, महाराज कोई रास्ता बताइए, कोई तकनीक, कोई नियम, तो महाराज अक्सर नाराज हो जाते थे। महाराज कहते थे, कोई रास्ता नहीं है, रास्ता ही आपको मंजिल से दूर ले जाता है। हर रास्ता भविष्य में किसी लक्ष्य का वादा करता है, लेकिन सत्य भविष्य में नहीं, सत्य अभी यही है। तुम पहले से ही वो हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। यह अमार्ग का मार्ग है। यह कहता है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ होना भी नहीं है, आपको बस यह समझना है कि आप क्या नहीं हैं। जैसे जैसे आप यह देखते जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, तो यह सारे परते अपने आप गिरने लगती है। और जब आप सब कुछ जो आप नहीं हैं चला जाता है, तो जो बचता है वही आप हैं। जैसे जैसे माया इस किताब की गहराइयों में उतरती गई, उसका जीवन बदलने लगा। यह बदलाव बाहरी नहीं था, वो अब भी वही काम करती थी, उन्हीं लोगों से मिलती थी। बदलाव आंतरिक था। अब जब कोई उसकी आलोचना करता तो उसे व्यक्तिगत चोट नहीं पहुंचाती थी। वो जानती थी कि हमला माया नामक कंसेप्ट पर हो रहा है, उसके असली स्वरूप पर नहीं। उसके दिमाग का अंतहीन शोर शांत होने लगा, क्योंकि अब उसे किसी चीज़ को पाने या बनने की ज़रूरत नहीं थी। उसका प्रेम अब किसी व्यक्ति के लिए एक ज़रूरत नहीं रहा, बल्कि वो एक
सहज करुणा बन गया जो हर किसी के लिए बहता था, क्योंकि उसे हर किसी में वही एक चेतना दिखाई देने लग गई थी। और फिर माया किताब के अंतिम सबसे गूढ़ हिस्से पर पहुंचती है, जहां महाराज मैं हूं से भी परे की बात करते हैं। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, यह मैं हूं का एहसास भी हमेशा नहीं रहता। यह शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ चला जाएगा, लेकिन तुम इस मैं हूं के आने से पहले भी थे और इसके जाने के बाद भी रहोगे। तुम वो परम आनाम कलातीत वास्तविकता हो, तुम परब्रह्म हो। यह ज्ञान का शिखर है, यह समझना कि आपका असली स्वरूप चेतना और अचेतना दोनों से परे है। वो एक ऐसी अवस्था है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। माया खिड़की के बाहर उगते हुए सूरज को देख रही है। उसके चेहरे पर अब कोई सवाल नहीं, कोई खोज नहीं, बस एक गहरी मौन और आनंदपूर्ण उपस्थिति है। उसकी आंखों में आंसू है, पर वे दुख के नहीं, परमानंद के हैं। तो आई एम दैट का अंतिम संदेश क्या है? यह एक अविश्वसनीय विरोधाभास है। आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही पूर्ण हैं। आपको कहीं भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही मंजिल है। आपको मुक्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा से ही मुक्त थे। एकमात्र समस्या यह थी कि आपने खुद को वो मान लिया था जो आप नहीं थे, एक छोटा सीमित नश्वर व्यक्ति। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आप वो हैं जो उस सोच को जान रहा है, और अंत में आप वो जानने वाले भी नहीं हैं। आप वो अनंत शांत शून्य हैं जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरी चेतना एक सपने की तरह प्रकट होती है और विलीन हो जाती है। आपको शांति पाने की जरूरत नहीं है, आप शांति हैं। आपको बस वो सब कुछ होना छोड़ना है जो आप नहीं हैं। इस गहरी और शायद थोड़ी बेचैन करने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 5 मिनट के लिए बस इस एक सवाल के साथ बैठें, मैं कौन हूँ? जवाब मत ढूंढिए, बस उस सवाल को अपने अस्तित्व की गहराइयों में गूंजने दीजिए। और अगर आप उस सवाल के पीछे की खामोशी को, उस मैं हूँ के एहसास को जरा सा भी छू पाए, तो नीचे कमेंट्स में लिखिए आई एम दैट, और इस परम ज्ञान के संदेश को उस हर साधक के साथ शेयर कीजिए जो जवाबों से थक चुका है और अब घर लौटना चाहता है।